सबसे पहले महाराज जी आपका चैनल में स्वागत है। आपका भी दिव्यलोक आश्रम परिवार में स्वागत पहले परिचय दे दें आप। है। मैं राजेश चौबे, सचिव दिव्यलोक आश्रम, तुलसीपुर दीनापुर। महाराज जी ये विगत 5 सालों में जो विकास की यहाँ पे गति चली है, उस विकास में आपने जो चार लगाया है, उसके पीछे बाबा का कितना योगदान है? यहाँ प्रभु की कृपा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। किसी ने कोई चांद नहीं लगाया है। जो उनकी मर्जी है, उनकी महिमा है, वह सभी भक्तों पे बरसती है। तो जब उनकी कृपा भक्तों पे बरस रही है तो भक्त भी खुशहाल हैं और मंदिर का निर्माण भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराज जी यहाँ पे साप्ताहिक भक्तों की भीड़ जैसे रविवार को होती है, इसके अलावा भी किसी दिन होता है क्या? गुरु पूर्णिमा हुआ, मकर संक्रांति हुआ, शिवरात्रि हुआ, नवरात्र हुआ, जितने भी पर्व हैं सभी पर्वों पे यहाँ भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं। महाराज जी अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। लक्ष्मण सिंह यादव, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर। इस तपोभूमि की मर्यादा कहिए, यहाँ की विशेषता बताइए। विशेषता यह है कि सारी चीज़ें प्रभु के आशीर्वाद से, उनके कृति से सब चमक रहा है अपने आप। इतनी भीड़ जो आप देख रहे हैं, जी जी, ये बाबा की महान कृपा है। सब दुखियारी यहाँ आते हैं, सब सुखी होके जाते हैं। बराबर आते हैं? हम बराबर आते हैं, लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और उसमें राजेश चौबे जी जो यहाँ के सचिव हैं, जो यहाँ का ट्रस्ट है, बाबा ये बताइए कि यहाँ पे बहुत से कार्यक्रम होते हैं। खिचड़ी का भी पर्व होता है, होली का भी पर्व होता है, और भी बीच में बहुत से पर्व होते हैं। लेकिन इन पर्वों को कैसे आप सेटअप कर ले पाते हैं या सेटल कर पाते हैं? देखिए, आपके पीछे इस समय भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। देख रहे हैं आप नहीं है? अब जो देख रहे हैं आप, तो उसी क्रम में 2-2.5 हजार लोग भोजन करते हैं। तो यहाँ करीब 100 भक्तों की एक ऐसी टीम है जो हर समय मेहनत करने के लिए तैयार रहती है। साल में अनाज का भंडारण किया जाता है जिससे कि यह व्यवस्था सुचारू रूप से चले। उसी क्रम में सारे भक्त कुछ न कुछ सहयोग करते रहते हैं और प्रभु के आशीर्वाद से सब चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते प्रभु की कृपा ये रही कि हम सभी भक्तों का जीवन सजा, संवरा, निखरा, एक बिखरा हुआ कुनबा एक हुआ। उन्होंने सारे भक्तों को एक मंच पे लाने का काम किया। उनकी ये बड़ी महान कृपा रही। इस आश्रम की एक और विशेषता है, जहाँ सारे तबके के लोग आते हैं और बिना किसी भेदभाव के बड़े प्रसन्न मन से सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, स्वागत करते हैं। एक अच्छे समायोजन के साथ एक अच्छा विकास कार्य चल रहा है। लहुरी काशी का मान बढ़े, लहुरी काशी में कुछ अच्छा काम हो, यही हम सभी लोगों की सोच है। और इस होली के पावन पर्व पे दिव्यलोक आश्रम परिवार की तरफ से प्रभु श्री शिव पूजन बाबा पिताजी महाराज से हम यह कामना करते हैं कि हम लोगों की होली, सभी भक्तों की होली काफ़ी सुखमय हो, शांतिमय हो, और प्रेम का जो वातावरण है वो आगे भी बना रहे। और जिनके मन में कुछ वैमनस्यता किन्हीं कारणों से हो, वो भी भूल के होली के इस पावन पर्व पे हंस के गले मिलें, गुलाल लगाएं, अबीर खेलें, रंग खेलें, यही कामना है। महाराज जी इसके अलावा आप कुछ नया कार्य इस समय हो रहा है, थोड़ा बताएं। जी जी, इस समय हम लोग एक बड़े आयोजन पे लगे हुए हैं और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर्यटन के विकास के दृष्टिकोण से आदरणीय विधायक माननीय जय किशन साहू जी के सहयोग से एक पर्यटन विकास का अतिथि विश्राम गृह बन रहा है। एक तल्ला बन चुका है, कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनेगा ग्राउंड फ्लोर के बाद। काफ़ी अच्छा एक प्रयास रहा है और मेरा अपना मानना है कि आने वाले 6 महीने से 1 साल के भीतर यहाँ कुछ बड़ी अच्छी परियोजनाएं पास होने के कगार पे हैं, क्योंकि वह अभी लंबित हैं, कार्य योजना में हैं, इसलिए उस पर बहुत कहना जल्दबाजी होगा। महाराज जी आपकी महत्वाकांक्षी कुछ योजना है जो पूरी नहीं हो पा रही है?
मेरी महत्वाकांक्षी योजना इस पूरे जनपद के लिए है। जैसे हमारे जनपद में कहीं भी साइनेज बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। इसी क्रम में जितने भी लोग पर्यटन विभाग से मिले, पीडब्ल्यूडी से मिले, जिन जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हुई, सबसे मैंने कहा कि कम से कम एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा, जब हम लखनऊ जाते हैं तो पता ये लगता है कि सारे जनपदों से कुछ न कुछ प्रस्ताव जाते हैं। एक गाजीपुर जनपद ऐसा है जिसमें पर्यटन को लेकर कोई प्रस्ताव ही नहीं जाता है, तो पास और फेल कहाँ से होगा। जब हम परीक्षा देंगे, परीक्षा में बैठेंगे तो पास होंगे, फेल होंगे, कम नंबर पाएंगे। उसी तरह जब हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जितने आश्रम के लोग हैं, सब लोग कुछ न कुछ प्रस्ताव देते, तो सरकार 10 प्रस्ताव जाते तो 2-4 पास होते, नहीं पूरे होते तो कुछ तो होते। इस समय अगर जो काम कभी नहीं हुए हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो सरकार काम कर रही है, पर्यटन के हिसाब से जो लोग चाहेंगे हो जाएगा। बस लगने की ज़रूरत है, सभी लोगों को लगना चाहिए, अपने अपने हिसाब से जो कुछ हो करना चाहिए, जिनको अवसर मिला है। महाराज जी, आपने जो कार्य किया है वो भगीरथ का प्रयास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुछ कहना चाहते हैं? और यह प्रयास भी आपका लगभग सफलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी कुछ लोग लगे हुए हैं हमारे साथ, दिल से हमारे बगल में खड़े हैं। आदरणीय दीपक पांडे जी ये ठेकेदार भी हैं और हाई कोर्ट के वकील भी हैं और इस ट्रस्ट के लीगल एडवाइज़र भी हैं। तो ये भी लगे हुए हैं कि जैसे एक परियोजना बना के इस आश्रम और इस जनपद के लिए कुछ अच्छा कार्य किया जाए। आगे ये कुछ बता सकते हैं आपको? परिचय दे पहले अपना। मैं दीपक कुमार पांडे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद और दिव्य लोक आश्रम के लीगल एडवाइज़र हैं। हमारी फर्म हमारे पिताजी के नाम से है, जो कि इन सब कार्य को करती है। और प्रयास से ही हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल रहे हैं, अपने पत्र लिख रहे हैं कि गाजीपुर जनपद जो है मात्र पूरे भारत में केवल इसको गौरव प्राप्त है लाहौरी काशी होने का। तो काशी में जहां अरबों खरबों की बजट आ रही है, उसका 20% भी गाजीपुर जनपद को मिल जाए तो इसका कायाकल्प बहुत ही बदल सकता है। इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मतलब काशी और लाहौरी काशी एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है, तो बजट के हिसाब से भी उसमें सब बजट के हिसाब से भी होना चाहिए। और वहाँ के लिए खरबों की बजट है पर्यटन विकास के लिए, लेकिन गाजीपुर जनपद के लिए कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, चौबे जी के बारे में कुछ बताइए। चौबे जी का कितना योगदान है? आप पूर्ण योगदान, पूर्ण योगदान। जी हाँ। अच्छा, तो इनका जी सहयोग आप करते हैं? एकदम समर्पण, आत्मसमर्पण है इसके आश्रम के लिए। अच्छा, आपका भी आत्मसमर्पण है? बिल्कुल, हम इसका आश्रम के साथ हैं। अच्छा, यानी बाबा की जब पुकार हो जाती है बिल्कुल एकदम आधी रात को बुलाए तो हम चले आएंगे। अच्छा। और इस जनपद में बड़े हम लोग दुर्भाग्यशाली रहे हैं अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो, क्योंकि ठीक सामने परशुराम जी पैदा हुए, विष्णु के अवतार, और इस जनपद में कुछ नहीं हो पाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और प्रभु के मन में जो भी आया, प्रभु ने कहा कि कुल अवतार का चित्रण हुई। तो प्रभु की इच्छा थी सारे अवतार जितने भी विष्णु भगवान के रहे उनका एक चित्रण हो। और उसी क्रम में प्रभु का अपना एक अवतार है, इनको लोग त्रिकालदर्शी मानते हैं, और शिव का अवतार इनको लोग मानते हैं। शिव के रूप में इनकी पूजा होती है और सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप ध्यान देंगे तो जमानिया में जहाँ जमदग्नि ऋषि जी का आश्रम है, वहाँ पे पिछले कुछ वर्षों में घाट का निर्माण हुआ, लेकिन जो वो आश्रम है वो आज किस स्थिति में है उसका कभी जब आप स्थलीय निरीक्षण करेंगे, कभी कोई समाचार बनाएंगे, तो जनपद वासी उसको देखेंगे, सुनेंगे, तो उनके मन पे जो प्रभाव पड़ेगा वो फलीभूत होगा। कम से कम हम लोगों को एक ऐसी क्रांति जगानी है जो धार्मिक चेतना को आगे बढ़ाए। जनपद का मान बढ़ाने में हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सचमुच में हमारा विकास तब होगा
जब धर्म के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, धर्म को मानेंगे, धार्मिक मान्यताओं को आगे बढ़ाएंगे, तो इस जनपद में इतनी संभावनाएं हैं पर्यटन की। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने, हमारी पीड़ा को समझें और यहाँ जितने ऋषि मुनि हुए हैं सभी आश्रमों के कायाकल्प करने का काम सरकार कराए। इस जनपद में पर्यटन का विकास होगा, जनपद की आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ेगी, सामाजिक गतिविधि में सुधार होगा, बच्चे जो आगे की पीढ़ी के होंगे वो पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, धर्म से उनका जुड़ाव होगा। किन्हीं कारणों से सब लोग भटके पड़े हुए हैं, सबको जोड़ने का काम करना है। साथियों, अभी यहाँ के जो कर्ता धर्ता और ट्रस्ट के सचिव राजेश चौबे जी ने जो दो टूक शब्द कहा है कि आप सभी के सहयोग से इसका विकास किया जा सकता है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन और प्रदेश के मुखिया से निवेदन करेंगे कि इस दिव्य स्थल को दिव्यता प्रदान करने में अपनी महती योगदान प्रदान करें, ताकि यह जो तपोभूमि है, तपोभूमि वास्तव में पुनर्जीवित हो सके। इसी के साथ मैं हूँ राघव शर्मा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दिव्य लोक आश्रम परिवार।